गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आइए फिर से आज के दिन की शुरुआत परमेश्वर के एक पवित्र वचन के द्वारा हम करते हैं। आज का वचन है भजन संहिता अध्याय 51 का पद संख्या 10। लिखा है, परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। ये प्रार्थना हर एक व्यक्ति को अपने जीवन में प्रतिदिन करने की आवश्यकता है कि परमेश्वर मेरे अंदर, मेरे मन को, मेरे हृदय को, मेरे सोच विचार को पूर्ण रीति से पवित्र और शुद्ध कर। क्योंकि मन में एक जो असाध्य रोग लगा हुआ है और मन दुचित्ता और चंचल होता है, मन में तमाम प्रकार की अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों आती हैं। तो इसलिए हमें अपने मन के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करना है कि हे प्रभु, हमें शुद्ध मन उत्पन्न कर। आज शैतान सबसे पहले हमारे मनों पर अटैक करता है और वो तमाम प्रकार के पाप, बुराई, प्रलोभन, तमाम प्रकार की गंदगियाँ हमारे मनों के द्वारा हमारे हृदय में प्रवेश करती हैं। सर्वप्रथम हम किसी चीज़ को देखते हैं या सुनते हैं, मन के जो हमारे मन में आता है और उसको मन के द्वारा हमारे हृदय में और हृदय के द्वारा हमारे जीवन में वो सारी बातें प्रवेश कर जाती हैं। मन की अशुद्धता हमारे पूरे शरीर और जीवन को भी अशुद्ध कर देती है, हमारे चरित्र को भी अशुद्ध और ख़राब कर देती है। उसके लिए हमें क्या करना है कि हमें अब परमेश्वर से प्रार्थना करनी है, ईश्वर से प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, मेरे मन को शुद्ध कर, पवित्र कर, ताकि मैं वही सोचूं, वही करूं और वही अपने जीवन में ग्रहण करूं जो कि भला है, अच्छा है और हमारे लिए उचित है। वचन में लिखा है, आप देख सकते हैं, मत्ती अध्याय 5 का पद संख्या 8, धन्य वे जिनके मन शुद्ध हैं क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। मन में तमाम प्रकार के पाप, बुराई, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, क्रोध, निंदा, ये सारी बातें हमारे मन को अशुद्ध करती हैं। यदि हम प्रभु यीशु मसीह में मजबूत है, प्रार्थना में, परमेश्वर के वचन में और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलेंगे, तो हम अपने मन के ऊपर शैतान को कभी हावी होने नहीं देंगे। लेकिन यदि हम ईश्वर से दूरी जीवन व्यतीत करेंगे, प्रार्थना से दूरी जीवन व्यतीत करेंगे, तो हमारे मन पर शैतान आसानी से कंट्रोल कर सकता है। इसलिए यदि हम चाहते हैं कि हमारे मन में और हमारे हृदय में शैतान का कोई भी नियंत्रण ना हो, तो उसके लिए हमें प्रतिदिन प्रार्थना करने की आवश्यकता है कि हे प्रभु, मेरे मन को, मेरे हृदय को शुद्ध कर। क्योंकि जिनका मन शुद्ध है, जिनका हृदय शुद्ध है, वही परमेश्वर को देखेंगे। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पवित्र है और परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि मैं पवित्र हूँ इसलिए तुम भी पवित्र बनो। तो सिर्फ हमें शरीर से पवित्र नहीं बनना है, हमें आत्मा, हमारा हृदय, हमारा मन, हमारा सोच, हमारा विचार, सब कुछ पवित्र होना चाहिए। और जिसका सब कुछ पवित्र है वही परमेश्वर को देख सकता है। अन्यथा हम मन से कुछ भी उल्टा सीधा सोचे और हम बाहरी रूप से लोगों के सामने अपनी पवित्रता का प्रदर्शन करें, झूठी पवित्रता का, तो ऐसे लोगों से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होंगे। यदि मन हमें गलत रास्ते पर ले जा रहा है, गलत संगति के कारण हो सकता है, ऐसा गलत वातावरण के कारण हो सकता है, या शैतान के बहकाए जाने के कारण, क्योंकि शैतान ने आदम हवा को भी इसी प्रकार से बहकाया था, इसी भांति से बहकाया था और आदम और हवा के द्वारा पूरे मनुष्य जाति में पाप फैल गया। तो शैतान ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में भी पाप फैलाने के लिए हमारे मनों में तमाम प्रकार की बुरी बातें डालता है। लेकिन उसे सुनना है कि नहीं सुनना है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आप ठीक उसी वक्त प्रभु की सहायता मांगिए कि हे प्रभु, मेरे मन में इस प्रकार की बुराइयाँ आ रही, इस प्रकार के मन में गलत विचार आ रहे हैं, आप हमारे मन को अभी इसी वक्त पवित्र शुद्ध कीजिए, इन बातों से हमारे मन को दूर कीजिए। तो इसलिए अपने मन को सबसे पहले परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें, अपने हृदय को सबसे पहले, अपने जीवन को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। क्योंकि जब प्रभु हमारे हृदय को, हमारे मन को, हमारे जीवन को नियंत्रित करेंगे, तो हम पूर्ण रीति से वही कार्य करेंगे जो प्रभु चाहते हैं, हम वही सोचेंगे जो प्रभु चाहते हैं, हम वही करेंगे जो प्रभु चाहते हैं, और हम अपने जीवन में वही फैसला लेंगे, वही निर्णय लेंगे, वही देखेंगे, वही सुनेंगे जो प्रभु चाहते हैं, और जो हम वही कार्य करेंगे जो कि स्वर्ग राज के विरुद्ध नहीं है, और वही कार्य करेंगे जो परमेश्वर की इच्छा जिसमें शामिल है, और जो जिस कार्य के द्वारा हम स्वर्ग राज में प्रवेश कर सकते हैं, यानी कि जिस कार्य के द्वारा हम परमेश्वर को देख सकते हैं, यानी हमारा मन और हमारा हृदय शुद्ध होगा। तो जाहिर सी बात है, वचन के अनुसार ऐसे लोग ही परमेश्वर को देखेंगे। इसलिए इस प्रार्थना को अपने जीवन में प्रतिदिन शामिल करें और अपने लिए भी प्रार्थना करें। हे प्रभु, मुझे ये दे दे, हे प्रभु, मुझे वो दे दे, मेरे लिए ये कर दे, वो कर दे। लंबी चौड़ी सूची जो होती है, हम अपने लिए न जाने क्या क्या मांगते हैं प्रभु से। लेकिन जो मांगना चाहिए हमें सबसे पहले बुद्धि, ज्ञान, प्रज्ञा, मन की शुद्धता, जो हमारी आत्मा को पवित्र करती है और जो हमें स्वर्ग राज का भागी होने में हमें पूर्ण रीति से पवित्रता की ओर ले जाती है, हमारी मदद करती है। हम उन चीज़ों को अपने जीवन में नहीं मांगते, हम वही चीज़ें मांगते हैं जो संसार की चीज़ें और संसार में ही छूट जाने वाली हैं। लेकिन हम अपने आत्मा के लिए, अपने आत्मा की शुद्धि के लिए हम परमेश्वर से कुछ नहीं मांगते। तो इसलिए हमें प्रतिदिन अपने मन को और अपने हृदय को, अपने जीवन को, अपने विचारों को शुद्ध करने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करना है कि प्रभु, आप हमें पाप में
दलदल से बाहर निकालने में, पाप में विचारों से, पाप में बुराइयों से, गलत बातों से आप हमें बाहर निकालने में आप हमारी मदद करें और हमें एक शुद्ध हृदय और शुद्ध मन प्रदान करें। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सभी भाई बहनों को आशीष दे। सभी भाई बहनों को जय मसीह।